पेड़ सिर्फ जीते नहीं हैं, वो देते हैं। उनका पूरा जीवन मानो एक ही चीज की तैयारी हो, एक ऐसा बलिदान जो उनके जाने के बाद भी जिंदगी को बनाए रखता है। आज हम इसी कमाल की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ये सवाल देखने में कितना सीधा साधा लगता है ना? लेकिन सोचिए, हर एक बीज के अंदर एक अविश्वसनीय सफर की पूरी कहानी छिपी होती है। एक ऐसी यात्रा जो अंधेरे से शुरू होकर आसमान तक पहुंचती है। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने यह साबित किया था कि पौधे सिर्फ बेजान चीजें नहीं हैं, वे जागरूक प्राणी हैं। उनका एक जीवन चक्र होता है, वो अपने आसपास को महसूस करते हैं। और यही वैज्ञानिक तथ्य हमारी आज की कहानी का आधार है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पेड़ के जीवन का पहला पड़ाव शुरू होता है जमीन के नीचे, उसके लंबे और धैर्य से भरे इंतजार से। महीनों तक बीज बस जमीन के नीचे चुपचाप इंतजार करता है। मौसम बदलते हैं, सर्दियां आती हैं, चली जाती हैं, और फिर एक दिन होती है पहली बारिश। बस यही वो सिग्नल है जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। अब जागने का समय आ गया है। और फिर जमीन की सतह टूटती है, बीज का मजबूत खोल चटकता है और एक नन्हा सा अंकुर अपनी 2 कोमल पत्तियों के साथ पहली बार इस दुनिया को देखता है। ये अंधेरे से उजाले की तरफ उसका पहला कदम है। अब इस नन्हे अंकुर के सामने उसकी पहली चुनौती और पहली जीत का समय है। धरती और आकाश के बीच अपना एक कनेक्शन बनाना। यहीं से पौधा 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा यानी जड़ नीचे जमीन की गहराइयों में जाता है, सहारा और खाना खोजने, और दूसरा हिस्सा यानी तना गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाकर ऊपर सूरज की रोशनी की तरफ भागता है। 2 बिल्कुल उल्टी दिशाएं, पर मकसद एक ही, जिंदा रहना। ये एक बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट है। जरा सोचिए, एक पौधे वाले गमले को उल्टा लटका दिया जाए तो क्या होगा? नतीजा हैरान करने वाला है। तना और पत्तियां मुड़कर ऊपर रोशनी की तरफ भागेंगी और जड़ें घूमकर नीचे जमीन की ओर बढ़ेंगी। ये इनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। उन्हें हमेशा पता होता है कि घर किस तरफ है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि एक पेड़ आखिर जिंदा कैसे रहता है? ये प्रक्रियाएं दिखने में भले ही सिंपल लगें, लेकिन असल में काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो पेड़ अपना खाना कैसे बनाते हैं? क्योंकि उनके पास हमारे जैसे मुंह तो होते नहीं, तो वे पीते हैं और सांस लेते हैं। जड़ें जमीन से पानी और न्यूट्रिएंट्स खींचती हैं, पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, और फिर सूरज की रोशनी की मदद से वे इन सब चीजों को एनर्जी में बदल देते हैं। इसी कमाल की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए कितना खूबसूरत रिश्ता है। जानवर जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जो हमारे लिए जहरीली है, पर पौधों के लिए यही कार्बन डाइऑक्साइड जिंदगी है। वो इसे सोख लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। ये एक सीधा सादा लेन देन है जो पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाता है। कभी सोचा है कि एक पेड़ के अंदर क्या होता है? हजारों लाखों पतली पतली नलियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। ये एक सुपर एफिशिएंट पाइपलाइन सिस्टम है जो पानी और पोषक तत्वों को जड़ों से खींचकर पेड़ के सबसे ऊंचे पत्ते तक पहुंचाता है, हर सेकंड, हर दिन, बिना रुके। चलिए अब कहानी का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एक पेड़ की भूमिका पूरे इकोसिस्टम में क्या है। जब किसी पेड़ पर फूल खिलते हैं तो वो सिर्फ सजावट नहीं होते, वो एक तरह का मैसेज है, एक खुला निमंत्रण जो मधुमक्खियों, तितलियों और दूसरे कीड़ों को अपनी ओर बुलाता है। वे उस पेड़ के मिशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। और ये इन्विटेशन सिस्टम 2400 घंटे काम करता है। दिन में फूलों के चमकीले रंग मधुमक्खियों और तितलियों को अपनी तरफ खींचते हैं, और रात में उनकी तेज खुशबू पतंगों को रास्ता दिखाती है। और जो भी ये निमंत्रण स्वीकार करता है उसके लिए इनाम भी है, मीठा रस। पर ये मेहमान अनजाने में एक बहुत जरूरी काम कर जाते हैं। वो अपने साथ फूलों की सुनहरी धूल यानी परागकण लेकर जाते हैं। जब ये धूल एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचती है तो वहीं से एक नए बीज के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और अब हम आते हैं पेड़ के जीवन के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, यह पक्का करना कि अगली पीढ़ी दुनिया में आ सके और आगे बढ़ सके। फूल का असली मकसद सिर्फ सुंदरता नहीं है, वो एक तिजोरी है, एक सुरक्षित घर जिसे पेड़ ने अपने सबसे कीमती खजाने यानी अपने आने वाले बच्चों, अपने बीजों की हिफाजत के लिए डिजाइन किया है। अब पेड़ का सारा ध्यान, सारी एनर्जी बस एक ही चीज पर होती है, अपने बीजों का पोषण करना। वो अपनी बनाई हुई सारी ऊर्जा
जमीन से खींचे सारे पोषक तत्व, सब कुछ इन बीजों में डाल देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। और बस इसी के साथ जीवन चक्र पूरा होता है। एक मजबूत हरे भरे पेड़ से लेकर फूलों और फलों तक का सफर, फिर अपनी सारी ऊर्जा बीजों को देना और अंत में कमजोर होकर गिर जाना। मिशन पूरा हो चुका है। उसका गिरना भी एक आखिरी तोहफा ही है, जमीन को वापस पोषण देना ताकि कोई और बीज वहां पनप सके। तो अगली बार जब किसी पेड़ को देखें तो शायद ये कहानी याद आए। ये सब जानने के बाद क्या पेड़ों को उसी पुरानी नज़र से देखा जा सकता है? शायद नहीं।